सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे स्थानीय एवं वैश्विक चरों का, अर्थात लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। रूपरेखा सदा की भांति साधारण है। दायरे की मूल अवधारणा, अर्थात दायरा क्या होता है, उसके पश्चात घोषणा, फिर स्थानीय दायरे में एक वैश्विक चर को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और एक क्रियाशील प्रोग्राम। तो दायरा क्या है? सी प्लस प्लस में दायरा एक सर्पाकार कोष्ठकों का युग्म है। उसके भीतर हम जो कुछ भी लिखते हैं उनका दायरा यहाँ तक सीमित होता है। अच्छा, मेन के पूर्व घोषित कोई भी चर वैश्विक होता है। मेन के पूर्व सर्पाकार कोष्ठकों के युग्म के भीतर घोषित कोई भी चर उस दायरे के लिए स्थानीय होता है। इसके भीतर आप जो भी कथन लिखेंगे वह भी इसके लिए स्थानीय ही होंगे। अब यहाँ पर मैंने एक उदाहरण ऐसे ही लिख दिया है। यहाँ पर हिंदी के शब्द मैंने लिखे हैं चर, चर, एक समझाने के लिए, लेकिन जब आप कोड लिखेंगे, कूट लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको अंग्रेजी के वर्णमाला का ही प्रयोग करना होगा। यहाँ समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पर चर क्या है? पूर्ण संख्या प्रकार का एक चर है और यह वैश्विक है क्योंकि मेन के पहले इसकी घोषणा की गई है। इसी तरह चर एक, इसका दायरा क्या है? मेन, इसके बीच में, तो यह स्थानीय है मेन के लिए। अब यदि हमें मेन के भीतर चर का प्रयोग करना है, उसे प्राप्त करना है, तो यानी किसी भी स्थानीय दायरे में हमें यदि वैश्विक चर का प्रयोग करना है तो उसके लिए हमें इन दो कॉलन का प्रयोग करना होगा, जिसे हम कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, किसी वीडियो में मैंने इसका हिंदी नाम भी दिया था, लेकिन कई लोगों ने बताया कि इसे आप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ही कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैंने इसी शब्द का प्रयोग किया। अब हम एक क्रियाशील प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर एक वैश्विक चर घोषित किया जिसका नाम वेल है और पूर्ण संख्या प्रकार का है, उसका मान निर्धारण भी कर दिया है, और एक और उसी नाम का चर घोषित किया है जो कि स्थानीय है मेन के लिए, और उसका मान भी निर्धारित कर दिया है 20। यहाँ पर मैंने कई दायरे बनाए। एक तो मेन का दायरा यहाँ से यहाँ तक हो ही गया है, उसके भीतर एक और स्थानीय दायरा है, और एक और स्थानीय दायरा है, और एक और ये फॉर लूप का है, और ये एक और स्थानीय दायरा है फॉर लूप का। तो चलिए प्रोग्राम ही चला के देखते हैं ना। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम चलाया। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, याद रखिएगा कि स्थानीय चर की प्राथमिकता सदैव ही वैश्विक चर से अधिक होती है। तो यहाँ पर जब ये सी आउट वेल का मान प्रिंट करेगा तो किस वेल का मान प्रिंट करेगा? इसका, क्योंकि ये यहाँ पर हमने और तो कुछ लिखा नहीं है, तो यह स्थानीय चर का मान प्रिंट करेगा, और वो उसने यहाँ पर कर दिया है प्रिंट 20 कर दिया। अब इस स्थानीय दायरे में मैंने एक और इसकी घोषणा की है वेल की। चलिए, नहीं की है, यहाँ पर नहीं की है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर ये क्या करेगा कि ये इसको कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका यदि हमने प्रयोग किया तो यह वैश्विक दायरे में, यानी वैश्विक चर यदि वेल नाम का है तो उसका मान प्रिंट करेगा। यदि हम चाहें तो हम ऐसे भी एक चर घोषित कर सकते हैं, उसके पहले एक्सटर्नल, जैसे सी प्रोग्रामिंग भाषा में करते हैं, यह भी यहाँ पे काम करेगा, लेकिन मैंने इस पर प्राथमिकता दी है सी प्लस प्लस के तरीके को, विधि को। तो मैंने यहाँ पर इसका मान, इसके माध्यम से अब देखिए प्रिंट करेंगे तो क्या मान आना चाहिए? इसका मान आना चाहिए 10। तो यहाँ इसने दूसरा मान प्रिंट कर दिया है 10। इस दायरे के भीतर मैंने एक स्थानीय चर उसी नाम का घोषित किया जिसका मान मैंने 30 निर्धारित कर दिया, और इसका मान जब हम प्रिंट करेंगे तो ये यहाँ पे इसने इसका मान प्रिंट किया है। फिर से बता देता हूँ, इसका मान इसने यहाँ पर प्रिंट किया है 30। ठीक, अब इसका मान तो इसने 1 से बढ़ा दिया, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं, जैसे उत्तर क्रमोन्नति परिचालक
का प्रयोग किया या पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, उससे इसका मान तो 31 हो जाएगा, लेकिन यह मान यहाँ उपलब्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह जो वैल है यह स्थानीय है इस दायरे के लिए। तो इसका मान ये क्या प्रिंट करना चाहिए, इसको 20 प्रिंट करना चाहिए। तो ये देखिए इसने यहाँ पर इसका मान प्रिंट किया है ये 20। अब यहाँ पर ये इस फॉर लूप का दायरा यहाँ से यहाँ तक है। पहले क्या होता था, मुझे याद है कि इस तरह से जब हम घोषित करते थे कोई चर, तो वह स्थानीय भी होता था, उसके मान लूप के भीतर तो उपलब्ध होते थे, इसके बाद भी उपलब्ध होते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये जो i है यह स्थानीय है इस दायरे में, तो इसका मान यहाँ तो उपलब्ध होगा ही। और देखिए इसका मान है 0। यह लूप कब टूटेगा, जब i का मान 2 हो जाएगा। तो 0 और 1, इसको 2 मान प्रिंट करना चाहिए, तो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ये 2 मान, 0 और ये 1। i का मान इस लूप के बाहर उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि यह स्थानीय है इस लूप के लिए। तो यदि हमने इसको स्कोप के बाहर है, दायरे के बाहर है, यदि इसका प्रयोग हम यहाँ करना चाहेंगे तो संकलन के समय ही त्रुटि उत्पन्न करेगा और कहेगा कि चर घोषित नहीं है, वेरिएबल नॉट डिफाइंड, नॉट अनडिफाइंड इत्यादि, इस तरह से कुछ कहेगा, तो उसका मान उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन यदि यहाँ हमने j को इस लूप के पहले घोषित कर दिया है, तो इस लूप का दायरा तो ये है, तो j का मान इसके भीतर तो उपलब्ध होगा ही, इसके बाद भी उपलब्ध होगा। तो देखिए यहाँ पे भी j के मान कौन कौन से प्रिंट होंगे, 0 और 1, तो जो उसने यहाँ पे कर दिया है 0 और ये 1। अब इसके पश्चात ये j का मान क्या हुआ, जब ये लूप टूटा तो j का मान हुआ 2, तभी ये लूप टूटा। तो इसलिए j का मान यहाँ इसको 2 प्रिंट करना चाहिए, जो इसने यहाँ पर ये 2 प्रिंट कर दिया है। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम किस तरह से दायरे बना सकते हैं और किस तरह से स्थानीय चर और वैश्विक चर घोषित कर सकते हैं, तथा किसी भी स्थानीय दायरे में वैश्विक चर का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे टाइपडेफ का। टाइपडेफ क्या करता है, ये आपको एक सुविधा प्रदान करता है जिसके प्रयोग से आप नवीन या नए आंकड़ा प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। पहले से जो उपलब्ध आंकड़ा प्रकार हैं उनके रूप में उन्हीं पर आधारित नवीन आंकड़ा प्रकार आप परिभाषित एवं घोषित कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।